अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल वेल। सो क्लास, आज हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर का हमारा बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर का नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है और ये हम पढ़ रहे थे डिजीज़, जिसमें हमारी जो लास्ट डिजीज़ है वो है एंजाइना पेक्टोरस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंजाइना पेक्टोरस कॉमनली जिसको हम एंजाइना भी बोलते हैं कि एंजाइना का अटैक हो गया। अब बेसिकली एंजाइना क्या है? एंजाइना इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। के जब हमारे हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो रिड्यूस हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट्स मीन कि एंजाइना का अटैक होने वाला है। बेसिकली टिपिकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। एंजाइना इज सिम्टम ऑफ CHT एंड ऑफन इंडिकेट्स दैट हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। कि एंजाइना में बेसिकली क्या होता है कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होता। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट की तरफ आ रहा है, अचानक जो है वो फ्लो कम हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसकी वजह से एंजाइना अटैक हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? चेस्ट पेन होगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, चेस्ट पे प्रेशर फील होगा, स्क्वीजिंग मतलब आपको हैवीनेस फील होगी चेस्ट पे। पेन कैन रेडिएट टू द शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, के आपके शोल्डर पे, आपकी नेक पे और आपके आर्म पे जो है वो पेन होना शुरू हो जाएगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, मेडिकेशंस को बेहतर करें, प्रोसीजर करवाएं, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि एंजियोप्लास्टी बेसिकली ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अपनी आर्टरीज जो ब्लॉक हो चुकी हुई हैं उनको ओपन करवाते हैं। और ओपन कैसे करवाते हैं? स्टंट के थ्रू। एक स्टंट जो है वो डाला जाता है ताकि वो आर्टरी हमेशा ओपन रहे, ठीक है, वो तंग ना हो, वो ब्लॉक ना हो। ठीक है, आगे है कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते। इफ अनट्रीटेड कैन प्रोग्रेस टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, कि आपका हार्ट भी फेल हो सकता है। ये था एंजाइना पेक्टोरस। आगे हम पढ़ेंगे कि स्मोकिंग की बात बहुत ज़्यादा मैंने की है पीछे, जितनी भी डिजीज़ के बारे में हमने बात की कि उसमें हर जगह जो उन्होंने प्रिवेंशन बताई है यही कहा है कि स्मोकिंग को ख़त्म करें, स्मोकिंग से गुरेज करें। ठीक है, तो बेसिकली स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट है हमारे हार्ट डिजीज़ में, कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, कि हम ऐसा स्मोकिंग की वजह से हमें ज़्यादा चांस क्यों होते हैं कि हार्ट डिजीज़ हो सके। स्मोकिंग इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, कि स्मोकिंग जो है सबसे बड़ा रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करने में, डेवलपमेंट करने में। यहाँ पे हम कुछ जो है वो कॉजेज़ पढ़ेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि क्यों जो है वो कैसे कैसे हो सकती है। अच्छा, सबसे पहला इफेक्ट जो है स्मोकिंग का वो ये है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। पीछे जो हमने एथरोस्क्लेरोसिस पढ़ा जिसमें जो है वो हार्ट के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उनमें ब्लॉकेज आ जाए या आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाएं, तब ये डिजीज़ होती है। तो स्मोकिंग एक्सट्रेट द एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बाय डैमेजिंग द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज। एंडोथेलियम कहते हैं सेल्स को, कि जिन सेल से आर्टरीज बनी होती हैं वो डैमेज जब हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से तब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है। आगे है दूसरा इफेक्ट, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन। स्मोकिंग इंक्रीज द चांसेस फॉर ब्लड टू क्लॉट बाय प्रमोटिंग द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कहते हैं जब कोई चीज़ ग्रुप फॉर्म में बन जाए, इकट्ठी हो जाए। प्लेटलेट्स जब एक ग्रुप फॉर्म में हो जाते हैं ना तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, मींस कि जब वो ब्लड को जमा देती हैं, ब्लड फ्रीज हो जाता है, उसके क्लॉट बन जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जो है वो डिजीज काज हो सकती है। द क्लॉट दैट कैन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज, उस क्लॉट की वजह से कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और मायोकार्डियल इन्फेक्शन मींस कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। आगे है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का भी मसला हो जाता है। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कि जो स्मोकिंग है वो ब्लड प्रेशर को मतलब बढ़ाता है बाय काजिंग द वेस्कोन्ट्रिक्शंस। मतलब ये वेजल्स को जब नैरो हो जाती हैं ना, जब तंग हो जाती हैं तो इसको वानोकॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं।
एक टर्म है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। आगे है हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मलिटीज़ के हार्ट जो रेट है, जो हमारी धड़कन है दिल की, वो कम ज़्यादा हो जाती है। स्मोकिंग करने वाले लोगों में इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, डेट कैन बी डेंजरस, जिससे आप ये बहुत खतरे का बायस भी हो सकती है। स्मोकिंग अफेक्ट्स हार्ट रिदम बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। स्मोकिंग की वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो क्लास नीचे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई हुई है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है एक लेबल फॉर्म में कि बीच में उन्होंने एक हार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। व्हाट डज स्मोकिंग डू टू योर हार्ट, कि स्मोकिंग आपके दिल के साथ क्या क्या कर सकती है। स्मोकिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल काजेज थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल। अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है तो वो सबसे पहले आपके ब्लड वेजल्स को मोटा कर देगी, नैरो कर देगी। दूसरी बात है मेक ब्लड स्टिकी, ब्लड जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा और क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है अगर रेजिज द ट्राइग्लाइसराइड्स, अगर फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड लोअर गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमें अच्छी फॉर्म में चाहिए है वो जो है जिसको हम कहते हैं HDLB, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड होता है हमारी बॉडी के लिए, अगर वो लोअर हो जाए तो स्मोकिंग इसको लोअर कर देता है और फैट को बढ़ा देता है। उसके बाद है इंक्रीज द बिल्डअप ऑफ फैटी प्लक इन ब्लड वेजल, हमारे ब्लड वेजल में फैटी जो है फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डैमेज द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज, के आर्टरीज की जो शेप है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्विकली अफेक्ट्स द हार्ट एंड ब्लड वेजल, स्मोकिंग फौरन जो है सबसे पहले आपके हार्ट और ब्लड वेजल पे इफेक्ट करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इन तंबाकू स्मोक, जो स्मोकिंग में तंबाकू यूज़ हो रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड की एबिलिटी को कम कर देती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, और काजिंग हार्ट टू वर्क हार्डर, और जिसकी वजह से हमारा जो दिल है उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। अगला हम इफेक्ट पढ़ेंगे रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी, कि हमारे ब्लड में बेसिकली ऑक्सीजन डिलीवर करनी होती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा स्मोकिंग की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम सिगरेट स्मोक बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के स्मोक में मौजूद होती है, धुएं में मौजूद होती है ना, वो हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल के साथ बाइंड कर जाती है, और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन में जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आगे है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कि ओवरऑल जितने भी कार्डियोवैस्कुलर जो हमारे वैस्कुलर ब्लड वेजल्स और हमारे हार्ट की जो सारी जो हेल्थ है उस पर ओवरऑल भी बहुत इफेक्ट करता है। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इन लेग विच कैन फर्दर स्ट्रेन द हार्ट, कि इससे क्या होता है कि हमारे जो लेग्स की आर्टरीज हैं, हत्ता कि हमारे किसी भी ब्लड वेजल पे अगर कोई भी अटैक होगा तो उससे डायरेक्ट हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, और बेसिकली जिससे कोई भी कार्डियल डिजीज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच क्लास।